आप प्लीज़ सत्ता से या उतर जाओ या परमात्मा की वेट करो, क्योंकि यह महाभारत का युद्ध है। सब लोगों की आंखें खुल गई हैं। आपको अंधकार में रहना, आप रह लो, हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। वी हैव गॉट फेड अप, वी आर वेरी सॉरी। जो भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी खबर आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। एक बार फिर कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके दिखाए। भाई सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो लगातार किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जाने लग रही है। एक बार फिर हमारी टीम जो सिंघू बॉर्डर की जो कवरेज है आप सभी के सामने हम लेकर के आए हैं। जो महिला शक्ति है यहाँ पर, फिर जो हरप्रीत कौर है जो दिल्ली की वैसे पंजाब की बेटी हैं आप? हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं भाई, यहाँ पर किसानों का समर्थन देने के लिए पहुंची है। क्या सबसे पहले सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या कहना चाहेंगी किसान आंदोलन को लेकर के, जब आपके मन में जो मतलब टीस थी किसानों का समर्थन करने के लिए आप यहाँ पर पहुंची है, किसानों का जो दर्द देखा आपने, क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर के? देखिए, ऐसा है कि जब एक देश के प्रधानमंत्री जी की सुमत खत्म हो जाती है, देखो सुमत तो इसलिए खत्म है कि जहाँ हमारे किसान भाई हैं और जवान भाई हैं उनको अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है कि वो हमारे पुलिस वालों से मार करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारे दुश्मन है, अमेरिका हो गए, चाइना वाले हो गए, उनको वो जफियाँ दे के घूमते हैं। तो मैं ऐसे सिलसिले जब ऐसा माहौल बना देते हैं कि जब अत्याचार का, देखो हमारे इतने अत्याचार किए हमारे भाइयों पे, कभी उनको लाठी से मारा, कभी उनको ठंडा पानी दिया, कभी उन पे टीयर गैसेस दिए, उनके इतने बड़े बड़े खड्डे खोदे और उनको बैरिकेड्स ऐसे लगाए जैसे कोई इंडिया चाइना की वॉर चल रही हो। तो मोदी जी ने अपनी तरफ से वार पे वार कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने, मैंने उनका सत प्रणाम करती हूँ, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई है। हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है जिसको हम स्पिरिचुअल शक्ति बताते हैं, उन्होंने ये दिखा दिया पूरे विश्व को कि जहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति आती है वहाँ पे कोई जो ये कहते हैं ना कि भाई फंड्स दे रहे हैं, टेररिस्ट है, उन्होंने तो प्रूव करके दिखा दिया। आप हम पे अत्याचार करो, हम पीसफुली आपसे मांग करते हैं। लेकिन आज ऐसा माहौल है कि अब मोदी जी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। देयर इज 100% ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो आप खुद देखिए, इनका परसों फिक्की का इनका कोई फंक्शन था 3 दिन पहले, वहाँ पे मोदी जी के जो पत्रकारों का जो रिपोर्ट आया वो कहते हैं कि मोदी जी ने ये स्टेटमेंट्स दी है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री। अब आप मुझे बताइए कि इतना भी कौन अंधा भक्त है? एक तरफ अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी कह रहे हैं, सत्य तो ये है कि मोदी जी एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इवल फोर्सेस, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका, जो पहले यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा था जो इन्होंने WEF को दे दिया, वो प्रमोट कर रहे हैं थ्रू WEF और ब्रिक्स। सच्चाई ये है, तो ये सच्चाई बताइए ना, प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड प्रॉस्पेरिटी कंट्री में बताइए। आप ये बोलिए कि मैं अपने देश की जनता को यूज करके मैं यूनाइटेड नेशंस को और ब्रिक्स को और WEF को प्रॉस्पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इंडिया का नहीं हूँ। मतलब मैं शैतानी शक्तियाँ जिनको इल्यूमिनाटीज और लूसीफर कहते हैं, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं इंडिया का तो सिर्फ नियम से का एक प्रधानमंत्री हूँ। फिर उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं ये जब एक्ट होगा तो हम रोड ब्लॉक्स निकाल देंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आप कौन से रोड ब्लॉक्स की बात कर रहे हो मोदी जी? जैसे आपने राजीव दीक्षित जी को निकाला था, या मुझे मारने के लिए कितने आपने प्रयास किए, या व्यापम स्कैम केस में आपने जितने लोगों को मारा था, आप इन रोड ब्लॉक्स की बात कर रहे हो। आप रोड ब्लॉक्स ये कह रहे हो कि हम रोड ब्लॉक्स फार्मर्स के लिए निकालेंगे या फार्मर जो हमारे रोड ब्लॉक है उनको निकालेंगे? आप बात समझे। मोदी जी के फिक्की में ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम फार्मर्स के लिए रोड ब्लॉक निकालेंगे। सच्चाई तो ये है कि जो इनके इन्वेस्टर्स हैं जो गोरे बैठे हैं, हमारे फार्मर्स, उनको आज रोड ब्लॉक दिखते हैं। तो मोदी जी इन रोड ब्लॉक्स हमारे फार्मर्स को और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको निकालने का प्लान कर रहे हैं। तो जो सत्य है वो सत्य बताइए, ठीक है। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं जब ये न्यू लॉज आएंगे तो टेक्नोलॉजी भी देंगे और इन्वेस्टमेंट भी होगी। अब मुझे बताइए मोदी जी, आप कौन सी टेक्नोलॉजी देने वाले हैं? आपके जो गोरों ने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की टेक्नोलॉजी यूज़ किया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, अब आपने उसका अप्रूवल ले लिया सुप्रीम कोर्ट में। अब वो एक की जगह 17 सीड्स को दिया जाएगा ताकि हमारे प्री सारे के सारे बच्चे मर जाएं, उनको स्टंटेड ग्रोथ हो जाए, उनके ऑर्गन्स खराब हो जाए, हमारी जो सॉइल है वो भी खराब हो जाए, लैंड भी खराब हो जाए।
जाए, तो आप सत्य बोला कीजिए ना। आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मॉन्सेंटो, बेयर, बंजी, कारगिल, मिडलैंड्स और आपकी जो लुइस ड्राइफस है और बहुत सारी ABCD को छोड़ के और जितनी और भी हैं, चाइना की भी जितनी भी हैं, क्योंकि आपने जो ब्रिक्स के साथ किया है उसमें 41% तो चाइना का है, ठीक है ना। 41% चाइना का शेयर है ब्रिक्स में, तो आप तो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें। आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हमारे फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट होगी? वो कैसे होगा मोदी जी, जरा मुझे समझाना। नहीं हो सकता। और आपने कहा है कि भाई जब ये लॉ आएगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी। आप मुझे एक बात बताइए मोदी जी, आप इनकम फार्मर्स की बढ़ाएंगे, इन्वेस्टर्स की? आप लैंड लेंगे 10 रुपए में, 20 रुपए में, और आप बेचेंगे कितना में? 2000 रुपए में पर स्क्वायर फुट बेचेंगे। किसको बेचेंगे? जैसे आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था, अब आप बना लेंगे एग्रीकल्चरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यही फर्क होगा ना। पहले जो करते थे वही तो करोगे। अब आपने जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू अब आप करोगे मोनोपोली, है ना। और फिर आप हमारी इनकम कैसे बढ़ाओगे, जरा मुझे समझाना। जो सत्य है उसे सत्य बताइए। और जो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो 17 लेके आओगे, उसको भी आप डबल द प्राइस में बेचोगे या नहीं? वही करोगे। और इंटरेस्ट भी आप उनका डबल करोगे। तो आप ये जो झूठ है ना, ये अब आप छोड़ दो। जनता को आप पे विश्वास नहीं रहा। आपसे अनुवेदन है, प्लीज सत्ता से या उतर जाओ या परमात्मा की वेट करो, क्योंकि यह महाभारत का युद्ध है। सब लोगों की आंखें खुल गई हैं। आपको अंधकार में रहना, आप रह लो, हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। वी हैव गॉट फेड अप, वी आर वेरी सॉरी। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि जो 3 अध्यादेश जिनको काले कानून बताया जा रहा है किसानों के द्वारा बार बार, लेकिन बीजेपी के नेता फिर भी मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार सफाई दे रहे हैं कि किसानों के हितों के लिए। एक बॉलीवुड फिल्म स्टार है कंगना राणावत, उनका बार बार ट्वीट आ रहा है, वो कह रही हैं कि देश विरोधी ताकत इसको सपोर्ट कर रही है, या देश विरोधी जो ये आंदोलन उसको बार बार ये ऐसा बोल रही है। एक महिला होने के नाते क्या आप उनको जवाब देना चाहेंगी कंगना राणावत के उस ट्वीट को? देखिए ऐसा है, अगर मैं सबको जवाब देने लग गई ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट वालों को बोलूं कि मैं हाई कोर्ट वालों को बोलूं कि जनता जो कौरवों, एक धृतराष्ट्र थे और 100 कौरव की सेना थी ना, तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। अपनी एनर्जी, अपनी सेना बनाऊंगी और अपना पुनर्निर्माण करूँगा बस, और किसी पे कुछ नहीं। जिसको करना करें, जिसकी जितनी सुमत। I don't have time for others. बिल्कुल, थैंक यू ग्राउंड पे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो किसान आंदोलन का जो गुस्सा किसानों का लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है। हम भी जो उसकी कवरेज लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए सिंगू बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।